अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम फ्रॉम न्यू वर्ल्ड एडिटिंग को। आज आपके जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कि मार्केट क्रेडिट इन एलईडी लाइट बिज़नेस के मार्केट में जो है वो आपने जो क्रेडिट चलना है आपका वो किस तरीके से चलना है, उसको आपने किस तरीके से लेके चलना है मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किस तरीके से लेके चलना है, सेल्समैन के साथ किस तरीके से लेके चलना है। और अगर आपने सेल्समैन रखने हैं तो उसमें आपने सेल्समैन को किस तरीके से आपने कमीशन देनी है या सैलरी देनी है, या आपने डिस्ट्रीब्यूटर रखना है उसके साथ आपने किस तरीके से जो है वो काम करना है, या मार्केट में आपने काम करना है, किस कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरीके से आपने मार्केट में डील करना है अपने माल को। आपने अगर क्रेडिट देना तो आपने उसकी पेमेंट किस तरीके से रिकवर करनी है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इसकी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है कि जब आप अपना बल्ब मार्केट में लेके जाते हैं किसी भी ब्रांड का, तो वो आपसे क्रेडिट जो है वो डिमांड करता है कि उन्होंने आपका बल्ब क्रेडिट रखना होता है, क्योंकि आप वारंटी दे रहे हैं 1 ईयर की। जब आप 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं तो वो आपसे कुछ ना कुछ जो है उसकी गारंटी या वारंटी रखते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है क्रेडिट, वो आती है आपकी पेमेंट। तो क्या होता है कि जब आप मार्केट में माल देते हैं तो वो आपका जितना भी माल होगा वो सारे का सारा क्रेडिट पे जाएगा। 100 में से कोई 5% शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो कि आपको 2% या 4% या 5% जो है वो आपको पहले दे देते हैं, ताकि जो है वो आपकी थोड़ी सी पेमेंट रिकवरी शुरू हो जाए। लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है वो यही है कि 100% आपका क्रेडिट पे चलता है, बिल टू बिल सिस्टम चलता है। बिल टू बिल सिस्टम क्या होता है, वो ये होता है कि आपने अगर माल दिए हैं, बिल सपोज आप मुझे माल देने आए, मैंने आपके लिए आपसे माल परचेज़ किया है, तो मैं क्या कहूँगा कि जी आपने 1 हफ़्ते बाद आके आपने अपनी पेमेंट क्लियर करनी है और आपने मुझे नया माल दे देना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैकअप के तौर पर आपके पास माल पड़ा होना चाहिए जो कि आप दुकानदार को दे के उसी वक्त अपनी पेमेंट रिसीव कर सकें। क्योंकि दुकानदार जो चल रहा है वो तो चल रहा है वारंटी पे, वो तो आपका बल्ब दे रहा है गारंटी पे। तो क्या करेगा कि वो पहले आपसे नेक्स्ट स्टॉक लेगा, उसके बाद आपको जो है वो पेमेंट करेगा। तो आपने क्या किया, मार्केट में अपना बल्ब उतारा, बल्ब जब आपका मार्केट में चला गया तो आपके पास टाइम आ गया कि आपने 1 हफ़्ते विदिन 1 वीक विदिन 15 डेज़ हमने आपको जो है वो आपकी पेमेंट वापस करनी है। तो क्या होगा कि जब आपकी रिकवरी का टाइम आता है तो रिकवरी में ऐसा होता है कि आपका जो सप्लायर है या जो आपका दुकानदार है, शॉपकीपर है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपसे डिमांड करता है कि पहले आप भाई मुझे बल्ब दें, क्योंकि उसने पिछला बिल आपका क्लियर तभी करना है कि आप उसको नेक्स्ट अथॉरिटी देंगे, नेक्स्ट आप ऐसी उसको गारंटी देंगे ताकि उसका अगर पिछला जो पहला स्टॉक आया उसमें अगर कोई क्लेम आए भी तो उसके पास कुछ ना कुछ आपको देने के लिए हो, आपसे क्लेम करने के लिए कुछ ना कुछ एज अ गारंटी उसके पास पड़ा हो। तो वो क्या होगा, वो आपका नेक्स्ट फ्लॉग या नेक्स्ट स्टॉक होगा जो आप उसको ऑलरेडी पहले दे चुके होंगे। तो इस तरीके से आप मार्केट में जो है वो बिल टू बिल सिस्टम के साथ आप मार्केट में क्रेडिट चलाएंगे, मार्केट में इस तरीके से आप काम करेंगे ताकि आपका भी साथ साथ क्लियर होता रहे। ये ना हो कि बोझ चढ़ता रहे। ये ऐसे कुछ दुकानदार होते हैं जो कहते हैं जी हफ्ते बाद 2000 रुपये लें या 3000 लें 100 पीसों के ऊपर। तो इस तरीके के दुकानदारों के साथ आपने काम करना ही नहीं है। आपने डील ही उनके साथ करनी है जो आपको पर वीक या पर मंथ आपको क्लियर करें और आपसे स्टॉक उठाएं। अगर आप पीछे से कैश माल मंगवाते हैं और आगे आप क्रेडिट पे देते हैं और फिर क्रेडिट भी आप इस सूरत में करते हैं कि आपको पर वीक 2000 या 3000 रुपीज़ मिलता है आपके 10,000 या 15,000 के बिल के पीछे, फिर आप ये काम ना करें या आप उस दुकानदार के साथ ये काम ना करें, क्योंकि उस तरीके से आपकी अमाउंट भी टूटती है और उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन का भी पता लगता है कि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपको क्या आ रहा है उसके अंदर। तो आपने चलना बिल टू बिल सिस्टम है। उसमें ये होता है कि अगर सेल्समैन की बात आ जाए या आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की बात आ जाए तो उसके अंदर भी ये होता है कि आप सेल्समैन के साथ अगर काम करें या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें तो आप ऑलरेडी उसके साथ काम करें जो मार्केट के अंदर रिलायबल है, जो मार्केट में डील कर रहा है। ये नहीं कि कोई नया बंदा, कोई नया सेल्समैन आप ऐसा रखें, उसमें आपको भी मुश्किलात आ सकती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर को या सेल्समैन को भी आ सकती हैं, क्योंकि वो मार्केट में नया है, आपकी प्रोडक्ट भी नहीं है, वो बंदा भी नया है, मार्केट में एतबार करना मुश्किल हो जाता है। तो अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं या आप सेल्समैन काम कर रहे हैं तो आपने उनके साथ कमीशन बेस पे काम करना है। आपने उसको पर पीस बता देना है, जो भी आपको समझ आए कि जी हम आपको 5 रुपये पर पीस पे देंगे या 10 रुपये पर पीस पे देंगे। ज़्यादातर कमीशन 12 वाट पे 5 रुपये चल रही होती है, 18 वाट पे 10 रुपये चल रही होती है। वाटेज के हिसाब से जिस तरीके से आपकी भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, इस तरह कमीशन भी बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, सेल्समैन के साथ। अगर आप खुद मार्केट में जाते हैं तो उस पर तो ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल चुकी है कि आपने मार्केट में अपना कैसे अपना जो ब्रांड है वो आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है, मार्केट में मुतारफ़ करवाना है आपने अपना ब्रांड। उसके लिए ऑलरेडी 2 वीडियोज़ हमारी अपलोडेड है हमारे चैनल पर। डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन के लिए एक बात करूं, यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्समैन के साथ काम करें या किसी ऐसे दुकानदार के साथ काम कर रहे हैं जो आपसे हज़ारों में काम कर रहा है, हज़ारों में डील कर रहा है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप चेक जो बैंक चेक होता है उसको यकीनी बनाएं। बैंक चेक आपने ज़रूर लेना है। आपसे अगर डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन या शॉपकीपर कहता है कि जी मैं 1 महीने बाद आपसे पेमेंट आपको वापस करूँगा, तो आपने क्या कहना है कि उसको कहना है यार आप 1 महीना छोड़ें, आप मुझे 2 महीने का चेक दें। क्या होगा कि जब आपके पास चेक रिसीविंग में होगा
2 मंथ्स के बाद का ही हो, आपकी जेब से इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी। यहाँ पे देखने को ये मिलता है मार्केट से जो टर्न्स हैं वो उनको मिल नहीं रही होती हैं और महीने का या हफ्ते का वो 2000 या 3000 रुपया देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या जो बना के मैन्युफैक्चरर जो मार्केट में दे रहा है, समलिंग करके जो आपको दे रहा है, बल्ब मार्केट में उतार रहा है, वो उसमें उसका जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन, वो उसको समझ नहीं आती क्योंकि वो उसका उधार पे चली जा रहा है, क्रेडिट पे चली जा रहा है। वो जो ला रहा है वो पीछे भेज रहा है, माल उठा रहा है, दे रहा है। इस तरीके से उसकी जेब से ही पैसे जाते रहते हैं, उसको अपनी प्रॉपर अर्निंग का पता नहीं लगता। तो आपने इस तरीके से मार्केट में डील करनी है, इस पैटर्न को लेके आप मार्केट में चलना है ताकि आप कामयाब हों, आपको अपनी इनकम का पता लगे, आपको अपनी जो आप 2 महीने या 3 महीने बाद जो आप उसके अंदर तरक्की कर रहे हैं अपने बल्ब के अंदर या अपनी कारोबार के अंदर, आपको उसका पता लगे कि आप आया कितना 3 महीने में प्लस में गए हैं या आप माइनस में गए हैं। इधर कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको जाकर लाजमी फॉलो करें। रोज़ की बुनियाद पर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।